Good evening, students. Now see, today we'll start from balance of gases in nature in chemistry. Balance of gases in nature. ठीक है। अब जो नेचर में जो गैस का बैलेंस होता है, ठीक है, नेचर में जो गैस का बैलेंस होता है कैसे बना रहता है। देखो, जब हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से जब हम लोग एयर को छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो कौन लेता है? वो प्लांट लेता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो जब हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हुआ, और जो दे रहे हैं वो CO2 हुआ, और प्लांट जो ले रहा है वो CO2 हुआ, और प्लांट जो दे रहा है वो ऑक्सीजन हुआ। तो हम लोग जो गैस एक्सेल करते हैं प्लांट वो यूटिलाइज करता है, और प्लांट जो गैस छोड़ता है वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का बैलेंस बना हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। तो जो भी है, हम लोगों के नेचर में एयर का बैलेंस बना होता है। हमने पहले ही बता दिया, जो हम लोग गैस यूज करते हैं O2 ऑक्सीजन, वो यूज करने के बाद हम लोग CO2 देते हैं। वो CO2 प्लांट लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, फिर ऑक्सीजन दे देता है। फिर हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, CO2 दे देते हैं। ऐसे हमारे नेचर में गैसेस का बैलेंस बना हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो कैसे बैलेंस बना हुआ है देखो, फटाक से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, we use oxygen for respiration and release CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, which is used by plant for photosynthesis। It is used by plant for photosynthesis, and after this process plant release O2 या oxygen in our nature, in our atmosphere here। ठीक है, and balance of oxygen and carbon dioxide are maintained यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का बैलेंस इस तरह से मेंटेन है हमारे एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। अब एक प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही फूड प्रिपेयर करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। ओके, जो बोल रहे हैं वो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है। नाउ मिटा दो
सर हो गया। हाँ हो गया, ठीक। सर रुक जाइए सर पूरा। तो ये है फोटो। अब देखो फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वहां पर क्या होता है, इसके थ्रू प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करता है। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस होता है फूड प्रिपरेशन का, सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से एंड वाटर के हेल्प से। तो अगर हम बताएंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो लिखेंगे फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच plant prepare their food in presence of sunlight with the help of carbon dioxide and with the help of carbon dioxide and water, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यहाँ पर यूज होता है। अगर हम इक्वेशन लिखा है, ठीक है, तो अच्छा सुनो, और एक चीज हम बता देते, बहुत इंपॉर्टेंट है हियर, ठीक है, हियर फूड इज प्रिपेयर्ड in form of ग्लूकोज, ठीक है। ये फूड यहाँ किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड यहाँ पर बनता है। इज इट ओके क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसका रिएक्शन देखो ऐसा होता है, CO2 प्लस वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, और किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा तो क्या आपको मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। समझ में आ गया? क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। सर रुकिए अभी, देखिए हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड, एक मिनट, हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड। अब सुनिए, कंटिन्यू करिए वीडियो। अच्छा, तो कैसे एयर पॉल्यूट होता है? हाँ आयुष, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? सर प्रॉब्लम हो रहा है आयुष, सॉरी, हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड, क्वेश्चन सुनिए। एयर कैसे पॉल्यूट हो रहा है? एयर पॉल्यूशन के लिए मेरी बात को सुनो, एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? देखो, जहां पर आपका ये होगा, फैक्ट्रीज चलेगी तो बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, फैक्ट्री चलेगी बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? एक मिनट। तो अब देखिए हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन का बहुत सारा रीजन है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है? फैक्ट्रीज बढ़ रही है,
ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से फैक्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस निकलते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, चालू है ना, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस मतलब यहाँ पर हार्मफुल गैसेस that comes out from factories and pollute our air. Also, due to the act of due to act of deforestation, ठीक है. डिफॉरेस्टेशन मतलब cutting down trees and small plants. ठीक है. Act of deforestation results the formation of more carbon dioxide. कहाँ? Air also due to the act of comes कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड. कट रहा है पेड़, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, which is main cause for increment in temperature and it also pollute our atmosphere. ये हमारे एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होने का एक मेन रीजन है. समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है. बात समझ में आई? अच्छा, डन हो गया, कंप्लीट हो गया. सर इतना जल्दी रुक जाइए सर, 2 मिनट रुको सर, 3 मिनट सर. ऊपर से the gases क्या हो गया? The gases which mix in air. ठीक है, हार्मफुल यहाँ पर गैसेस है ना, हार्मफुल गैसेस लिख देना. ठीक है, यहाँ एक वर्ड डाल देना हार्मफुल. हार्मफुल गैसेस which mix in air. ठीक है, to pollute it is called pollutant. जो एयर में मिलती है उसको pollute करती है, that is called pollutant. हाँ, द के बाद this is called pollutant. This is called pollutant. Like carbon, like sulfur,
सल्फर, कार्बन, कार्बन, ठीक है, फ्लोरीन, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये पहले का था, ये अभी का पार्ट है, ठीक है, अभी जो हम लिखाए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसके यहाँ खत्म करोगे एंड देन यहाँ स्टार्ट करोगे, ये वाला, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, ओके, समझ में आ गया ना। अभी देखिए, ठीक है, बहुत है अभी, ओके, क्लियर। सर मिटा हो गया, रुकिए सर, रुक जाइए, ठीक है। रुक जाइए सर, नीचे ना नहीं सर, देखिए, हाँ सर, वीडियो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू है वीडियो, आप ही मिटा दूं इसको। हाँ सर, रुक जाइए सर, अगर टॉप से लिखिएगा तो वहां से ध्यान से होगा। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। सर समझा दीजिए। जो भी गैसेस निकलते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से, तो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, समझ में आ रहा है। और एक तो वो है कि बहुत सारे गैसेस निकलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, और फ्लोरीन। दूसरा क्या होता है कि पेड़ का जब कट रहा है, कटता है, तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन। जब पेड़ ही कटने लग जाएंगे तो हमारे CO2 का यूज कौन करेगा और हमें ऑक्सीजन कौन देगा। तो पेड़ कट जाएंगे तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, फिर हम तो कंटिन्यू ऑक्सीजन यूज करते जाएंगे। हम लोग तो कंटिन्यू ऑक्सीजन यूज करते जाएंगे, CO2 देते जाएंगे, आखिर वो यूज कौन करेगा, पेड़ कटेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, CO2 हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा, और ये पॉल्यूटेंट की तरह भी काम करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा भी करता है, ये हो गया। और दूसरा फैक्ट्री तो करता ही है, समझ में आ रहा है। फैक्ट्री तो कितने काले काले गैसेस, कितना एवरीडे सब निकलता है, जानते हो ना, ठीक है। रिफाइनरी सबसे ज्यादा, ओके, अच्छा, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।